इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.8 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है कि धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन में हमें जो धातु की गेंद का व्यास दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए धातु की जो गेंद है उसका व्यास हमें दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि इस गेंद का द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा द्रव्यमान होता है ये किसके बराबर होता है, घनत्व गुणा आयतन के बराबर। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रश्न में घनत्व तो दिया गया है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमें आयतन नहीं दिया गया है। तो इसलिए सबसे पहले हमें आयतन निकालना पड़ेगा इस गेंद का, और गेंद हमारा किस आकार का है, गोले के आकार का। तो इसलिए हम गोले के आयतन का सूत्र लगाएंगे जिसमें हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर हमें त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखिए त्रिज्या यानी कि रेडियस हम कैसे ज्ञात करेंगे, व्यास में 2 से भाग देकर। तो व्यास कितना है 4.2 बटे में ये 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 4.2 में भाग देंगे तो 2.1। ठीक है, अब 2.1 में हम यहाँ पर पॉइंट हटा लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे तो 21 और 10 से भाग हो जाएगा तो 21 बटे 10 सेंटीमीटर ये आगे त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके अलावा हमें घनत्व दिया गया है, तो यहाँ पर हम घनत्व लिख लेते हैं जो कि हमें कितना दिया गया है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हमने लिख लिया 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर हम गेंद का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे गेंद का आयतन, और गेंद का आयतन ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम यहाँ पर इस सूत्र पे मान रख देते हैं, ये हो जाएगा 4/3, पाई का मान जैसा कि आपको पता है 22/7, और आर क्यूब यानी कि आर कितना है 21/10। तो ये 3 बार लिखा जाएगा क्योंकि आर का क्यूब है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ये 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ये कट जाएगा। इसके अलावा 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास ऊपर क्या बचा, 4 गुना 22 गुना 21 गुना 21। तो इन चारों को अगर हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 38,808। ठीक है, और बटे में क्या आएगा 10 गुना 10 गुना 10, यानी कि इसको बड़े आसानी से गुणा कर सकते हैं। एक बार लिख देंगे 1, और जितने जीरो हैं उतने जीरो यहाँ पर लिख देंगे। 3 जीरो हैं तो ये हो जाएगा 3 जीरो। अब इसको हम बड़ी आसानी से भाग दे सकते हैं 1000 से इस 38,808 में। देखिए कैसे, हम इसको 38,808 को सेम लिख देंगे, और 1000 में कितनी जीरो हैं, 3। तो पीछे से हम 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, ये 1 2 3 यानी कि यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा गेंद का आयतन 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमसे पूछा गया है द्रव्यमान, तो यहाँ पर अब हम द्रव्यमान बता देते हैं। देखिए द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन। तो यहाँ पर हमें अब घनत्व भी पता है और आयतन भी पता है, तो द्रव्यमान निकाल लेते हैं। घनत्व कितना है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 8.9 गुणा हमारे पास आयतन कितना है 38.808। तो यहाँ पर लिख देंगे 38.808। ठीक है, अब यहाँ देखिए गुणा कर देते हैं 8.9 से 38.808 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 345.3912 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर ग्राम मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा द्रव्यमान का जो इकाई होता है वो ग्राम होता है। तो इस तरह से 345.3912 ग्राम आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो इसमें पॉइंट के बाद है ये 4 अंक है, लेकिन हम जनरली पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंकों तक लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 345.39 ग्राम, और यहाँ पर लिख देंगे लगभग।
ठीक है, आप ये भी आंसर लिखेंगे फिर भी ये सही है बिल्कुल, और ये भी लिखेंगे ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।